लेकिन मैं हर एक हिंदू से पूछना चाहूंगी, जब आपकी खुद की सगी माँ दूध देना बंद कर देती है, क्या तब आप उसे भी बेच देते हैं? ये भाजपा का अब दोहरा चरित्र धीरे धीरे सामने आ रहा है। जिस चीज को आपने मेन मुद्दा बनाकर आपने हिंदुओं के वोट लिए, उसी चीज को आप आज टाल रहे हैं। 4-5 दिन पहले इसी जंतर मंतर पर खड़े होकर कह रहे थे कि उमर खालिद ठीक है, उमर खालिद हमारा बाप है। आप में और कांग्रेस में फिर फर्क ही क्या रह गया सर? 60 साल में जो कांग्रेस ने किया, आप धीरे धीरे उसी राह पर आप चल रहे हैं। एक तरफ हेमंत विश्व शर्मा है जो कहते हैं कि हम लव जिहाद पर कानून बनाएंगे, असम में लव जिहाद को बैन करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप गौ मांस खाइए घर में बैठ कर। जब हम भाजपा को सत्ता में बिठा सकते हैं तो उसी भाजपा को सत्ता से हटा भी सकते हैं। मोदी जी के बाद अगर दूसरा पॉपुलर नेता की बात करें तो योगी जी है ना। और योगी जी को लेकर के जो है ना, गौ माता को लेकर के बहुत अच्छा बातें कहा जा रहा था, और उनके लेकर के जो हिंदूगण है वो पॉजिटिव थे कि योगी जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन योगी जी भी जो है ना, दो तरफा बात करके अभी कुछ दिन पहले चले गए गौ माता को लेकर के। वो साफ साफ नहीं कह पाए कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे नहीं बनाएंगे। वो ऐसा क्यों, योगी जी भी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, यही हमारी सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन है जिसे कॉकरोच बनने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन हिंदू बन के गाय की सेवा करने में मजा नहीं आ रहा है। मेरे को ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी माँ के नाम पे, जैसे आप गौ माता कह रहे हैं जिसमें 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ। लेकिन हिंदुओं की आज ऐसी हरकतें हो गई है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप अपनी माँ के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं, अगर आप खुद ही नहीं रोक पा रहे, तो मोदी जी ने ये बात उन लोगों के लिए कही। जो सरकार सालों से गौ माता के नाम पर वोट लेते आया, जब गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की टाइम आई, उसी समय सरकार जो है ना मुकर गया। सरकार कहने लगा कि गाय एक पशु है और पशु को राष्ट्रमाता घोषित करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो है ना हमारे सदियों से मानते आए हैं। ये बात जो है ना हिंदुओं में समझ में नहीं आया कि वो कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। ये कुछ मतलब मामला समझ में नहीं आया। इसी को लेकर के हिंदू समाज में जो है गुस्सा भी है, कन्फ्यूज़न भी है, और लगातार जो है ना, जब से सरकार ये चीज़ बोली है, प्रोटेस्ट जगह जगह हो रहा है, जगह जगह आवाज़ें उठ रही है। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है, और यहाँ पे भी जो है लोग आवाज़ उठाए हैं कि भैया जो हमारा सदियों से मांग है वो मांग क्यों पूरा किया जाए। आइए, हमारे साथ जो है मेघा जी हैं, ये पहले भी हमारे चैनल पे आई हैं, पहले भी अपना बात रखी है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि इनका पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है गौ माता को लेकर के, और जो हमारी मांगे रही है लगातार उसको लेकर के। नमस्कार। नमस्कार सर, जय गौ माता जय गोपाल जी। क्या कहेंगे, ये जो सरकार जो अभी कह रही है, आपको ही पता है, उसी से स्टार्ट करते हैं। गौ माता को मानने की क्या जरूरत है, घोषित करने की क्या जरूरत है? हम लगातार तो हम गौ माता को राष्ट्रमाता मानते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये भारत है सर जी। सदियों से यहाँ पर ये देश जब से शुरू हुआ है तब से एक ही धर्म को माना गया है, या फिर मैं ये कहूँ जब से पूरी दुनिया शुरू हुई है तब से एक ही धर्म को माना गया है, वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान 2 ही चीज़ों को दिया गया है, एक ब्राह्मण को यानी जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, और दूसरा गौ माता को जो मतलब मनुष्य जीवन को वैसे ही पालन पोषण करती है जैसे एक सगी माँ करती है। तो जब आप उस माँ के लिए नहीं लड़ सकते, उस माँ के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते, भारत में रहकर अगर आप गौ तस्करी बंद नहीं करवा सकते, गौ हत्या बंद नहीं करवा सकते, तो मैं हर एक उस 100 करोड़ हिंदू से, सबसे पहले हिंदू से ये बात कहना चाहूँगी कि आप सभी पे लानत है अगर आप गौ हत्या को बंद नहीं करवा सकते। क्योंकि अगर आप किसी सरकार को चुन करके उसे सत्ता में बिठा रहे हैं, तो हम सदियों से इस दबाव में रहे हैं कि आप भाईचारा निभाइए, उन लोगों से भाईचारा निभाइए जो पत्थरबाजी करते हैं, जो देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो देश में माफिया फैलाते हैं, जो गैंगस्टर्स बनते हैं, उन सब चीज़ों में उन लोगों से आप भाईचारा निभाइए। इस चीज़ के लिए हिंदुओं को इतने सालों से फोर्स किया गया, लेकिन अगर आज हिंदुओं ने पिछले 14 सालों से, पिछले 12 सालों से अपनी सरकार चुन के सत्ता में बिठाई है, तो कुछ ऐसी मांगे थी हमारी जिनको मेन मुद्दा मानकर हमने भाजपा को सत्ता में बिठाया था, जिसमें से राम मंदिर था, काशी विश्वनाथा ज्ञानवापी, मथुरा ईदगाह वाला केस है, और मेन गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। तो इस चीज़ से अगर आज वही सरकार मुकर रही है, तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है, उन हिंदुओं के मुंह पे जिन्होंने भाजपा को इस उम्मीद से वोट दिया कि भाजपा हमारे लिए कार्य करेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाजपा में सारे ही नेता खराब है, क्योंकि योगी जी एक तरफ कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए। अभी ईद पे यूपी में गौ हत्या पर पाबंदी भी लगाई गई, जो कि सही भी है, और उसी पाबंदी पे कई मौलाना छाती पीट पीट के रो भी रहे थे कि भाई भारत में तो हमारे यहाँ त्योहार है, हम नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे ये वो। कई मौलानाओं ने उस चीज़ का समर्थन भी किया, लेकिन
मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर हिंदुओं को भारत में गौहत्या बंद करवानी है तो सबसे पहली चीज इसमें कमी हिंदुओं की है। मेरा मानना ये है, अगर हिंदू गौ सेवा सही ढंग से करना शुरू कर दे तो काफी तरीके से, काफी हद तक गौ हत्या और गौ तस्करी बंद हो जाएगी। आप एक बात बताइए, आप कई सालों तक एक गाय को पालते हैं, उसका दूध निकालते हैं, बेचते हैं। जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो आप उसे बूचर खाने में बेच देते हैं, किसी कसाई को बेच देते हैं। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन मैं हर एक हिंदू से पूछना चाहूंगी, जब आपकी खुद की सगी माँ दूध देना बंद कर देती है, क्या तब आप उसे भी बेच देते हैं? नहीं ना। एक गाय है जो आपके जीवन में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, जिसमें आप अपने शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे तो जिस गाय में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो गौमूत्र के इतने लाभ हैं। अगर आप गाय का दूध पिएंगे, उस दूध में कितने लाभ हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप उस चीज़ को मानकर भी आगे नहीं बढ़ सकते, आप गाय की सेवा सही ढंग से नहीं कर सकते, तो हिंदुओं को कोई हक नहीं है भारत में रहने का। अपने आप को हिंदू कहना ही बंद कर दीजिए फिर आप। बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी बकरीद था तो उस बीच में जो है ना कई नेतागण अनेकों प्रकार के जो है बयान दिए, जिसमें से 2-3 नेता का जो है बयान वायरल चल रहा था, जैसे कि हिमंता बिस्वा शर्मा हो गया, बंगाल के जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, और योगी आदित्यनाथ जी तो उस समय कुछ बोले ही नहीं थे, फिर भी उनका बातचीत चल रहा था। तो जो असम के जो मुख्यमंत्री जी है वो कह रहे थे कि घर के अंदर मांस खा सकते हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि भाजपा का अब दोहरा चरित्र धीरे धीरे सामने आ रहा है कि जिस चीज को आपने मेन मुद्दा बनाकर आपने हिंदुओं के वोट लिए, उसी चीज को आप आज टाल रहे हैं। आपके पास में फालतू के कानून बनाने के टाइम है, ये चीज मैंने पहले भी कही थी, यूजीसी जैसा काला कानून लाने का आपके पास में टाइम है, हिंदुओं को तोड़ने का आपके पास में टाइम है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं हिंदुओं के, आप उन पर कब ध्यान देंगे? भाजपा क्यों लव जिहाद पे कानून नहीं बना सकती? भाजपा क्यों गौ हत्या पर एक कड़ा कानून नहीं बना सकती? भाजपा क्यों गौ तस्करी नहीं रुकवा सकती? अगर आप सत्ता में बैठे हैं, आपके हाथ में कानून है, आपके हाथ में संविधान है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप हर चीज़ मान सकते हैं, आप हर चीज़ जो गलत है उसे बदल सकते हैं, जो सही है उसे और सही कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? मैं बताऊं सर, बताइए। वो 30 करोड़ वोट बैंक का लालच। अच्छा। कहीं ना कहीं भाजपा के मन में अब उन 30 करोड़, वो एक जो भाजपा की टैगलाइन थी शुरू से, सबका साथ सबका विकास, वही भाजपा लेकर अब भी चल रही है, लेकिन क्या वही 30 करोड़ लोग भाजपा का साथ चाहते हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इसी भारत में उन्हीं 30 करोड़ लोगों में से कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले इसी जंतर मंतर पर खड़े होकर कह रहे थे कि उमर खालिद ठीक है, उमर खालिद हमारा बाप है, यही लाइन बोली जा रही थी यहाँ से। मतलब इन शॉर्ट बाप नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसी उनकी हरकतें थी ऐसा ही लग रहा था उमर खालिद उनका बाप है। तो अगर आप एक आतंकवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को, जिसने दिल्ली में 2020 में आगजनी करवा दी, जिसने ये नारे दिए कन्हैया कुमार के साथ में खड़े होकर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस इंसान का अगर आप समर्थन कर रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि उमर खालिद को रिहा कर देना चाहिए, फालतू में उसे जेल में रख रखा है, क्यों कर देना चाहिए सर? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, भारत के अंदर आतंकवादियों को वकील मिल क्यों जाते हैं? क्या लगता है इसमें भी बीजेपी का साथ है क्या? ये आपको, वही तो मैं कह रही हूँ, जो चीज गलत है, अगर आप सत्ता में बैठे तो जो चीज गलत है उसे सही करने के लिए बैठे हैं ना। आप में और कांग्रेस में फिर फर्क ही क्या रह गया सर? 60 साल में जो कांग्रेस ने किया, आप धीरे धीरे उसी राह पर आप चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि ये जो बीजेपी का जो नेता है, क्या लगता है कहीं ना कहीं अपने जो बात से मुकर रहे हैं, या करना ही नहीं चाहते हैं, या कुछ लोग हैं उसे खुश करने के में लगे हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है सर, सत्ता का लालच बहुत गंदा होता है। आप निकलते कुछ और करने के लिए हैं, लेकिन सत्ता के लालच में आप कहीं किसी और रास्ते पर चले जाते हैं। जो ये राजगद्दी का लालच होता है, ये वो दलदल है, हमारे दादा परदादा हमेशा से कहते आए कि राजनीति वो दलदल है जिसमें अगर आप एक बार घुस जाएं तो उसका लालच आपको जकड़ के ऐसा रख लेगा, आप धर्म तो भूल ही जाएंगे, राष्ट्र भूल ही जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जितने भी नेता हैं, जो एक तरफ पहले हिंदू धर्म की बात करते थे, सनातन धर्म की बात करते थे, मंदिरों की बात करते हैं, सनातनियों की बात करते हैं, लव जिहाद को रोकने की बात करते हैं, एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा है जो कहते हैं कि हम लव जिहाद पर कानून बनाएंगे, असम में लव जिहाद को बैन करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप गौ मांस खाइए, घर में बैठकर खाइए। तो ये राजनीति का लालच है, ये वो दलदल है जिसमें आप फंस चुके हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगी ऐसे नेताओं को भी, अगर आपको लगता है,
मैंने जैसे यूजीसी के टाइम पर कहा था कि जब हम भाजपा को सत्ता में बिठा सकते हैं तो उसी भाजपा को सत्ता से हटा भी सकते हैं। अगर आप हिंदुओं के लिए काम नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगी, क्योंकि मैं उस कांग्रेस को कभी वोट नहीं दे सकती जो हमारे राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े करे। उस कांग्रेस को बिल्कुल नहीं वोट दे सकते। लेकिन हाँ, हिंदू अपनी नई सरकार दोबारा चुन के सत्ता में बिठा सकता है। ये जो राजगद्दी है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है सर। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, 10 सालों से यहाँ पर केजरीवाल थे। यमुना का क्या हाल किया, उसके बाद में इन्हीं दिल्ली वालों ने उन्हें निकाल कर फेंका यहाँ से। तो जब हम भाजपा को भी सत्ता में बिठा सकते हैं, अगर भाजपा जिस जनता के द्वारा चुन के सत्ता में बैठी है उसी जनता के लिए काम नहीं करेगी, उस 100 करोड़ हिंदुओं के लिए काम नहीं करेगी, तो भाजपा की भी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी जो है मोदी जी के बाद अगर दूसरा पॉपुलर नेता की बात करें तो योगी जी हैं, है ना। और योगी जी को लेकर के जो है ना, गौ माता को लेकर के बहुत अच्छा बातें कहा जा रहा था, और उनके लेकर के जो हिंदूगण है वो पॉजिटिव थे कि योगी जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन योगी जी भी जो है ना, दो तरफा बात करके अभी कुछ दिन पहले चले गए गौ माता को लेकर के। वो साफ साफ नहीं कह पाए कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो वो ऐसा क्यों, योगी जी भी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो चाणक्य जी ने कहा था कि एक योगी से अच्छा कोई राजनेता नहीं हो सकता। भारत को अगर कोई संभाल सकता है तो मेरी नजरों में आज भी योगी आदित्यनाथ ही है, या फिर ऐसा कोई योगी जो उनसे भी ज्यादा कट्टर हो। अगर कोई है कहीं पर किसी को मिले हो योगी जी से भी ज्यादा कोई कट्टर जो राजनीति में हो, तो भैया अवश्य बताएं, हिंदुओं के सामने लेकर आए। लेकिन मेरी नजरों में इकलौता ऐसा नेता है जिसके डर से आज भी यूपी में दंगे होने से पहले लोग अब सोचते हैं, और अगर दंगे हो जाएं तो लोग चप्पल छोड़ छोड़ के अपना घर देखने भागते हैं कि जेसीबी पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये देखने के लिए भागते हैं योगी जी के राज में। दबदबा तो है वहाँ यूपी में। तो जिस यूपी में आज इतना डर है, डर इस बात का नहीं कि कोई गद्दी पे बैठा है हमारा घर तोड़ देगा, नहीं, डर कानून का है। और ये कानून का डर जो भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर योगी जी पैदा कर सकते हैं तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो गौ हत्या के ऊपर भी ऐसा कानून बनाएंगे जिसका डर गौ तस्करों में होगा। वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस तरीके से गौ रक्षकों को जेल में डाल दिया जाता है, आज 3 साल मोनू भैया जेल में रह करके आए, कुछ भी होता है गौ रक्षकों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, गौ तस्करों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें अगर बदलाव लाई जा सकती हैं तो जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी लाया जा सकता है। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ मौलाना है पोस्टर लेकर के निकल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, वो उन्होंने सही बात बोली। क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी कि शहद के डब्बे में हाथ डालना, फिर तिल के डब्बे में हाथ डालना, जितने तिल चिपक जाए उतनी बार भी अगर कोई कहे तब भी इस कौम पे भरोसा मत करना। अच्छा, मत करना। तो हम अपने गुरुओं को मानते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिल्कुल ही नहीं मानती। अगर इस देश में कोई अब्दुल कलाम बनना चाहता है तो हम भाईचारा निभाएंगे। अगर आप कसाब बनना चाहते हैं तो फिर जेसीबी का रंग मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में पीले से बदल के अब भगवा होने वाला है। अच्छा। तो वो बहुत जल्द, अगर कोई कसाब इस देश में पल रहा हो, कोई अफजल गुरु पल रहा हो, या कोई उमर खालिद भी पल रहा हो, या उमर खालिद की जो औलादे अभी भटक रही हैं कुछ मुखौटा पहन कर, अगर वो भी भटक रही हैं तो उन सबके घर पे भी जेसीबी पहुंचने का काम करेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात। हिंदू पहले कहता था और बीजेपी कहता था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो गौ माता हमारी राष्ट्रमाता तो यूं ही बन जाएगी। अब सेम सवाल आ रहा है योगी जी के लिए। क्या पता योगी जी आ जाएंगे तो उसके बाद भी कोई और योगी आएगा, मोदी आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। हिंदू सिर्फ कहता है, हिंदू करता कब है सर? हिंदू मानता कब है? मेरा सवाल ये, मैंने क्या बोला, अगर हिंदू गौ सेवा सही ढंग से करना शुरू कर दे, आज के टाइम पे, पहले एक समय हुआ करता था सर, आज से आप 100-150 साल पहले जाएंगे, अभी एक गौ सेवा को लेकर के, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। काफी समय से चल रहा है, वो जुलाई से चलता आ रहा है, जून अभी पिछले अप्रैल से चलता आ रहा है, मार्च में था, हाँ अभी 27 जुलाई को भी है। तो मैं एक चीज उनसे कहना चाहूंगी, अगर हिंदू ही गौ सेवा में सही ढंग से उतर जाए, हिंदू ही, एक समय था सर कि एक हिंदू के पास में 10-10 गाय होती थी और कोई हिंदू शर्म नहीं करता था 10 गाय की सेवा करने में। आज 10 हिंदुओं पर 1 गाय है, लेकिन फिर भी हिंदुओं को शर्म आती है गौ माता को अपनी माँ कहने में, गौ सेवा करने में हिंदुओं को शर्म आती है। अगर आप अपने घर में, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, लोगों के घर तो बड़े हो गए पर दिल छोटे हो गए हैं। आप अपने घर में अगर गौ माता को जगह नहीं दे सकते तो फिर आप गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात तो ना ही करें। इस देश में कभी गौ माता राष्ट्रमाता बनी नहीं पाएगी, क्योंकि हिंदू ही गौ सेवा नहीं करना चाहता। कितने डेयरी माफिया चल रहे हैं सर, कितने डेयरी माफिया चल रहे हैं, और डेयरी माफियाओं में अधिकतर हाथ
हिंदुओं का ही है। अगर हिंदू ही सुधर जाए तो किसी दूसरे को आके बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता बनाइए। अगर आप अपने माँ को अपने घर में जगह दे देंगे तो ना वो बाहर भटकेगी, ना कचरा खाएगी, ना कोई बूचर खाने में जाएगी, ना कोई तस्कर पकड़ेगा, ना कोई कसाई पकड़ेगा, ना गौ हत्या होगी, ना गौ तस्करी होगी। तो यही बात है। आप सरकार को तो कहते रहेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे, कानून बनाइए, कानून बनाइए, कानून भी बन जाएगा। मुझे एक बात बताइए सर, क्या रेप के ऊपर कानून नहीं है? रेप होते हैं, मर्डर के ऊपर कानून नहीं है ना? फिर भी मर्डर होते हैं। तो जब गौ तस्करी के ऊपर कानून बन जाएगा तब भी गौ तस्करी होगी, जब गौ हत्या पर कानून बन जाएगा तब भी गौ हत्या होगी। लेकिन कानून बन भी जाएगा तब उस पर कार्रवाई तब होगी, उसको लोग मानेंगे तब जब हिंदू खुद गाय को अपनी माँ मानेगा। तो हिंदुत्व जो है, जो हिंदू लोग है वो खुद से आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना? नहीं, यही है हमारी सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन है, जिसे कॉकरोच बनने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन हिंदू बन के गाय की सेवा करने में मजा नहीं आ रहा है। एंड में मैं इतना ही कहूंगी, अगर ये कॉकरोच ही बनना चाहते हैं तो कॉकरोच के लिए बहुत अच्छी चीज भारत में है, रेड हिट, काला हिट, वो सारी चीजें हिंदू लेकर के घूम रहे हैं। अगर कोई कॉकरोच दिखे तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, बिना सोचे समझे छिड़क दो भाई, कॉकरोचों का इलाज करो। क्योंकि अगर आपको फूड पॉइजन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो फिर बेकार में आपकी जेब से खर्चा जाएगा, फिर डॉक्टर की दवाइयाँ देंगे, फिर आप बोलेंगे कि भाई महंगाई हो रही है देश में। तो कॉकरोच का इलाज करके चलिए शुरू से। बिल्कुल, अनेकों प्रकार की बात है। लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे। अभी बीच में कुछ दिन पहले मोदी जी कहते हुए दिख गए थे कि गौ माता के सेवा के नाम पे जो है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना धंधा बना करके रखे हुए हैं, धंधा खोल करके रखे हुए हैं, वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं, गौ सेवा नहीं कर रहे हैं। तो वो मोदी जी क्यों कह रहे थे? क्या गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित करना इसलिए कह रहे थे, नहीं, या माहौल बना रहे थे? नहीं, जैसे मैंने डेयरी माफिया का जिक्र किया, वो गौ माता के नाम पे लोग पैसा ही कमा रहे हैं। डेयरी माफिया में लोग पैसा ही कमाते हैं। जब तक दूध देती है गाय, दूध बेच के पैसा कमाते हैं। जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे कसाई को बेच करके पैसा कमाते हैं। तो आप अपनी माँ के नाम पे, मेरे को ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी माँ के नाम पे, जैसे आप गौ माता कह रहे हैं जिसमें 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुओं की आज ऐसी हरकतें हो गई है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप अपनी माँ के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं, अगर आप खुद ही नहीं रोक पा रहे, तो मोदी जी ने ये बात उन लोगों के लिए कही कि कुछ लोग हैं जो गौ सेवा के नाम पर धंधा बनाकर बैठे हैं। गौ सेवा करनी नहीं है लेकिन पैसा कमाना है। कुछ लोग हैं ऐसे बहुत सारे गौ सेवक जो बने बैठे हैं, सो कॉल्ड, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है बहुत अच्छे से, तो मैं उन्हीं लोगों को कह रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो ऐसे लोग हैं आप उन्हें छोड़ करके जो एक्चुअली में गौ सेवा कर रहे हैं, मैं अगर सिर्फ मोनू भैया का ही जिक्र करूँ, अगर आप हरियाणा के साइड पे जाकर सिर्फ मोनू भी बोल देंगे, आगे मानेसर बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। 3-4 स्टेट की बात करें तो? बिल्कुल, 3-4 स्टेट, पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात कर लेंगे तो वहाँ पे आपको आगे का नाम बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर गौ सेवा करनी है तो अपने आइडल ऐसे चूज कीजिए कि जिन्होंने गौ सेवा में अपनी पूरी जिंदगी दे दी, लिटरली जिंदगी दे दी हो। 3 साल जेल में काटना छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है। तो अगर लोग मर्डर केस करते हैं, रेप केस करते हैं, उसमें भी 3-3, 4-4 साल जेल में काटते हैं और फिर शर्म के बाहर आते हैं। लेकिन जब मोनू भैया बाहर आए थे, वो गर्व से बाहर आए थे। अगर गौ सेवा के लिए जेल में जाना, अगर गौ सेवा के लिए जेल में कोई जा रहा है, जैसे गौ रक्षकों को आज जेल में डाल दिया जाता है, तो वो गर्व से बाहर आता है कि हमने अपनी गौ माता के लिए कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट ये सवाल होगा, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था मौलाना को लेकर के कि पोस्टर लेकर के सामने आए थे, तो आप ये बताइए, जैसे कि हिंदू के साथ अब तो मुस्लिम भी साथ आ गया, और मुस्लिम जो उस समय पोस्टर लेकर के निकला था, सच में उनका मनसा था गौ माता को राष्ट्र बनाना, या वो भी अपना राजनीति करना चाह रहे थे? मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ सर, क्योंकि मैं खुद, जो मेरे हिंदू भाई हैं, मैं उन्हीं से परेशान हूँ कि आप गौ सेवा सही ढंग से नहीं कर पा रहे, गौ रक्षा सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस पे दूसरी कम्युनिटी के लोगों को क्या बोलूँ? अगर 100 करोड़ हिंदू ही खड़ा हो जाए एक बार सर, तो क्या किसी दूसरे मुसलमान को खड़े होने की आवश्यकता पड़ेगी गौ माता को राष्ट्रमाता बनवाने के लिए? हिंदू ही खड़ा नहीं हो रहा है तो मुसलमान तो खड़ा होगा ही होगा। और ये बहुत अच्छी बात है अगर मुसलमान भी खड़े हो रहे हैं, तो मैं मना नहीं कर रही हूँ। कई ऐसे मुसलमान है, मैंने क्या कहा, ये अब्दुल कलाम का देश है, कसाब का देश नहीं है। कलाम साहब के देश में कसाब पैदा नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ अभी मेघा थी और इन्होंने अपना बात बहुत अच्छे से रखा गौ माता को लेकर के, और पहले भी ये लगातार रखती आई हैं। अब ये बताइए, अभी जंतर मंतर पे जो है ना गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, और इस टाइप से देश के अलग अलग कोने में लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या सरकार का मतलब क्या माहौल है, क्या मानना है, क्या मतलब करना है, वो कुछ सामने नहीं आ पा रहा है लोगों के सामने। सरकार जो सरकार लगातार वोट लेते आई है गौ माता के नाम पे, अब वो कहीं ना कहीं दबते हुई दिख रही है।
सरकार कह रही है कि मतलब कि गौ माता हमारा सदियों से मतलब माता है, तो उसे राष्ट्र माता घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पशु है, इस टाइप से अनेकों प्रकार की बातें बना रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों पर जो मेघा ने कहा और आप जो सोचते हैं इन तमाम चीज़ों पे क्या अपना पर्सनल प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ करके जाइएगा। आज के इस